हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो फाइनली अगर आपको एक सरकारी नौकरी लेना है तो 4th ग्रेड के पद पर शानदार वैकेंसी आई हुई है, केवल ऑफ 10वीं पास। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर ऑल इंडिया सभी जॉब अपडेट आपको अप टू डेट मिलते रहते हैं। साथियों, हाई कोर्ट चपरासी नई भर्ती सरकारी भर्ती है। यहां आपको बता दूं, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर 4th ग्रेड कह लो, चाहे पियोन कह लो, चाहे ग्रुप डी कह लो, चाहे चपरासी कह लो, इसके पद पर वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ टोटल कुल पदों की हम बात करें तो 6000 प्लस वैकेंसी इसमें है। साथियों, अगर हम योग्यता देखें तो 10वीं पास, ओनली फॉर 10वीं पास, इसके अलावा अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी पास होना अति आवश्यक है। अगर कोई अभ्यर्थी 10वीं पास कर रखा है तो भाई लोगों, इसमें जो आयु है मिनिमम सबसे कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। जो नॉन क्रिमिनल ओबीसी वर्ग से निकल कर आ रहे हैं उनको 3 वर्ष की छूट है, यानी कि वो 43 वर्ष तक के हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST 45 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल 45 वर्ष और PH कैटेगरी को 50 वर्ष तक की छूट दी गई है। तो आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट दी गई है। दूसरी बात, इसके फॉर्म जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म आपको भरना है। अपनी SSO ID से डायरेक्ट आप लिंक पर आओगे और वहां से रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म भरोगे। फॉर्म की डेट जो है 27 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और यहां पर 26 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। लेकिन फी का जो पेमेंट है वो आप 27 जुलाई तक कर सकते हो। यहां साथियों, फीस जो लग रही है अनरिजर्व EWS कैटेगरी की 650 रुपए, और यहां पर OBC नॉन क्रिमिनल है, EWS नॉन क्रिमिनल है तो 550 रुपए फीस है। SC ST की 450 रुपए, और विकलांग भाई बहन की कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं रखी गई है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें चयन प्रक्रिया की, भाई साहब इसमें केवल एक पेपर होना है, केवल एक एग्जाम होगा, उसके बाद एक छोटा सा साक्षात्कार होगा। देखो, सरकारी नौकरी ऐसे ही डाल डाल पर नहीं दिखाई दे रही, बहुत ही टेढ़ी खीर है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा। लेकिन आप सोच कर देखो कि राजस्थान हाई कोर्ट में अगर आपको पियोन का पद लेना है, किसका, पियोन का, तो एक छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा एक इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू उसी का होगा जो पेपर को क्वालिफाइंग करेगा। अब पेपर का पैटर्न, सिलेबस, स्कीम हम आपको बताएंगे, सब्र रखो। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसका कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यू वगैरह। उसके बाद फाइनली एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, और जिस मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स का नंबर आ जाता है तो उसको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। साथियों, यहां पर वेतन की बात करूं तो 2 साल तक परिवीक्षा काल के दौरान, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान, आपको 12,400 रुपए प्रति माह मिलेगा। 2 साल जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, परिवीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो 2 साल बाद आपका जो लेवल 1 के अनुसार बेसिक पे है, मूल वेतन है, वो 17,700 रुपए बनेगा। अब मूल वेतन से ही महंगाई भत्ता यानी कि डेली अलाउंस हम निकालते हैं, तो आप 17,700 का अभी वर्तमान में 55 है, तो इसका लगाना कितने रुपए हो जाएंगे। अगर हम बात करें जब हमारी नौकरी लगेगी, उस समय 8th सेंटर पे 8वां वेतन आयोग भी आ जाएगा, यानी सरकारी एम्प्लॉइयों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो खूब सारा पैसा है। अप्रोक्स अगर मैं बताऊं, ग्रोस काट पीट करके, ग्रोस के अलावा सैलरी इन हैंड वही आपकी 28 से 35,000 रुपए प्रति माह रहेगी शुरुआत में। इसमें प्रमोशन के चांसेस है। कोई भाई अगर अपने आप को डिमोटिवेट कर रहा है कि यार ये तो चपरासी की है, मैं चपरासी नहीं बनना चाहता, भाई साहब इसमें कुछ वर्ष आप 4th ग्रेड की नौकरी अगर कर लोगे, और मैं समझता हूं अभी आपने 12वीं पास किया हुआ है या ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपका कुछ साल के बाद इसमें प्रमोशन हो जाएगा, आप चपरासी से और भी LDC बाबू वगैरह बन जाओगे। ठीक है, फिर आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यहां पर लास्ट आपका मूल वेतन 56,200 रुपए तक हो जाएगा, तो और आपकी सैलरी इसमें बढ़ जाएगी। हम करते हैं महत्वपूर्ण बात, इंपोर्टेंट बात, पेपर की स्कीम। मैंने बताया एक पेपर होगा जिसमें आएगी हिंदी। अब यहां पर हिंदी के 50 अंक आएंगे, देख लो आप, केवल हिंदी के 50 अंक, 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक के होंगे। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति और बोलियां, राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां हैं, राजस्थान में कौन कौन सी संस्कृति है, इसके 25 अंक आएंगे। अब यहां पर राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी जरूर होंगे,
वो भी इस भर्ती का आवेदन करेंगे। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि राजस्थान की संस्कृति और बोलियां अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता, तो आप अंग्रेजी पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी के 10 अंक आ रहे हैं। तो 50 प्लस 10 60 अंक तो आपके ऐसे ही फ्री में हो रहे हैं। आप ये मत सोचना राजस्थान की भर्ती है भाई साहब, हिंदी तो आपके वहां भी पढ़ाई जाती है, हिंदी राजस्थान में भी वही है। राजस्थान की कोई हिंदी अलग नहीं होती, केवल राजस्थान की संस्कृति और बोलियां बहुत ज्यादा टफिकली नहीं है, आप पढ़ सकते हो। और यहां पर ये आपका सिलेबस रहने वाला है, हिंदी 50 अंक, अंग्रेजी 10 अंक, राजस्थान संस्कृति एवं बोलियां के 25 अंक। और यहां साथियों टोटल जो हो चुका है वो हो चुका है 85 क्वेश्चंस आएंगे और वो 85 मार्क्स के रहने वाले हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? समय आपको मिलेगा 2 घंटे। कितना समय मिल रहा है? 85 क्वेश्चन। कोई मैथ्स नहीं आएगी, कोई रीजनिंग नहीं आएगी, केवल जीके ही है और 2 घंटे का समय है। और पेपर आपका होगा ऑफलाइन, यानी कि ये पेपर आपका ओएमआर सीट पर होगा, आपको गोला भरना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से गोला भरना पड़ेगा। और एक और बात, मिठाई जरूर बांटना, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें पेपर जब देने जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? बिना किसी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 85 के 85 क्वेश्चंस आपको ठोक कर आना है। क्या करके आना है? ठोक कर आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, यहां पर एग्जाम सेंटर राजस्थान के अलग अलग जिले वाइज बनाए जाएंगे। तो जिले वाइज हाई कोर्ट्स जो है, अलग अलग ब्रांचेज जो है, वहां पर आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आप अपनी वरीयता दे सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, कहां से आप अपना आवेदन करना चाहो। देखो अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे राजस्थान प्रदेश के जिले में। राजस्थान प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों से मैं यही कहूंगा भाई लोग, राजस्थान में ही पेपर होगा। राजस्थान की जो अलग अलग सीटियां हैं वहां पर ही आपका एग्जाम्स होगा, आप आकर के दे सकते हो। अब सुनो, यहां जिस अभ्यर्थी का एग्जाम्स पास हो जाएगा, मान लिया जाए कोई भूतपूर्व सैनिक है, अगर एग्जाम्स में से 34 अंक ले आएगा तो उसको साक्षात्कार के लिए ही बुलाया जाएगा। सभी वर्ग, चाहे जनरल से हो चाहे किसी कैटेगरी से हो, 38 अंक लाएगा। कितने में से? 85 अंक में से आप अगर 38 यानी कि 38 अंक लाओगे तो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थी, यानी कि जितनी वैकेंसी है उतनी 3 गुना अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 6000 पोस्ट है, इसका 3 गुना करें तो वहीं 16 से 18,000 अभ्यर्थी को कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अब सुनो, मान लिया जाए 2 अभ्यर्थी है, दोनों के अंक समान आ गए, एक के 72 आ गए, दूसरे के भी 72 आ गए, लेकिन यहां पर अब बताओ किसको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए? भाई जिसकी उम्र ज्यादा होगी, यानी कि ए है इसकी उम्र 22 वर्ष है, बी है इसकी उम्र 24 वर्ष है, तो 24 वर्ष वाले का ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, न कि 22 वर्ष वाले को, भले ही इनका समान अंक आया हो। अगर मान लिया जाए यहां पर इंटरव्यू में समान अंक आते हैं, बराबर अंक आते हैं, तो वरिष्ठता यानी कि एज जिसकी ज्यादा होगी उसको नौकरी मिलेगी। ये क्लियर बता रखा है नोटिफिकेशन में। फाइनली मेरिट का क्या हिसाब है? देखो इसमें लिखित परीक्षा होगी 85 अंक की। सुनो मेरी बात, इंटरव्यू होगा 15 अंक का, 100 अंक का टोटल मामला ये हो चुका है। 100 अंक में से एससी एसटी को 40 अंक लाना जरूरी है और अदर कैटेगरी को 45 अंक लाना जरूरी है। इतना अंक लाओगे तो कहीं ना कहीं मिनिमम है ये, इतने अंक पर नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इतना लाना जरूरी है, इससे अधिक ही लाना पड़ेगा नौकरी के लिए। तो ये फाइनली मेरिट का हिसाब है। तो राजस्थान प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों आपको 45 अंक लाना है। ठीक है, राजस्थान के अभ्यर्थियों एससी एसटी के हो तो आपको फायदा है, 40% अंक लाना है और अदर कैटेगरी को 45 अंक लाना है, ये मामला है। लेकिन यहां पर राजस्थान प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी होंगे, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो भाई साहब आपको जनरल के बराबर ही माना जाएगा। आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की यहां पर लाभ नहीं मिलेगा। केवल राजस्थान प्रदेश का जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमिनल है, एससी एसटी है, यानी जिसके पास राजस्थान प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है उसको जनरल के बराबर ही 650 रुपए एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। जनरल के बराबर ही यहां पर ये आपको एग्जाम्स में 38 अंक लाना है और टोटल फाइनली मेरिट में 45 अंक लाना पड़ेगा। इस तरीके से है। बाकी दोस्तों मैं समझता हूं राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए यह भर्ती सुनहरी भर्ती है। राजस्थान प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी जो इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती के बारे में कहते रहते हैं, सर जीडीएस की भर्ती में एग्जाम्स होना चाहिए, आओ आपका वेलकम है, इस भर्ती का आवेदन करो और एग्जाम्स दो। यहां एग्जाम्स दोगे तो जीडीएस से शानदार आपको सैलरी मिलेगी, शानदार जॉब प्रोफाइल है, वीवीआईपी नौकरी है, जीडीएस से तो बल्कि लाख गुना अच्छी है, वीवीआईपी नौकरी है। तो जरूर इस भर्ती का आवेदन आप लोग कीजिए, सबको आवेदन करवाइए। 10वीं पास भर्ती है, वही एज लिमिट है जो जीडीएस की भर्ती में है 40 साल,
बुढ़ा बुढ़ा भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।